देखिए मैं रामायण सुना रही हूँ, आप रामायण सुनिए। और धर राम सिय समेता हरे सकीन गुर गवन निकेता विप्रवधु सब भूप बुलाई चैल चारो भूषण पर जाई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरे बोलाए सुहासन लीनी रुचि विचारे पैरावन दीनी नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब स्वासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुन पूज्य जय जाने भूपते भली बात सन्माने देव देखे रघुवीर बिहाऊ बरस प्रसून प्रशंसे ओछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुर पाए रामा निज निज पुर सुख पाए। कहत परस पर राम जसो प्रेम न हृदय समाए। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवौ सुजसरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ ममो संकट भारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे सब एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विद सब समद नर दानाहू रहा हृदय भरे पूरे उछाऊ। जय निवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटिक कुमर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुम्हारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता को कैसा कह भयु सुख जेता। बधु सब प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखे समाज मुदित रनवासु सबके ओर आनंद कियो वासु। कहु भूपज में भयउ विवाहु सुन सुन आरस हो तो सब काऊ। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाई प्रीत रीत संपता सुहाई। बहुविध भूप बाट जिम भरनी रानी सब प्रमुदित सुने कर
राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रतीकी रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाए निरप, बोले विप्र गुरु ज्ञात, रामा बोले विप्र गुरु ज्ञात। भोजन कीने अनेक विधे, घरी पंच गई रात, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ ममु संकट भारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करे बर भामिने, बेसुख मूल मनोहर जामिन। आज अचय पान सब काहू पाए, स्त्र सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आच मन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाई सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व, समय समाज और मनोहरता को कहे कर न सके सत सारद शेषु, वेद विरचे महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विद वरनी, भूमि नाग सिर धरयु की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांत सब सन मानी, कहे मृदु वचन बुलाई रानी। बधु लड़कने पर घर आई, राखे नयन पलक की नाही। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलकों के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़का समेत उम्मीद बस, शयन करा बहु जाए, रामा शयन करा बहु जाए। अस कहे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ ममु संकट भारी। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाओ, शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरते कनक मन पलक ढसाए। सुभग सुरभे पैर फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से
ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गोके दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपवरन वर बरन न जाई, स्त्रंग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुट चार चदोवा, केतन बने जान जई जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोबी के शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वो वही जान सकता है। सेज रोचे राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुने पुने भाई न दीनी, निज निज सेज शयनत न कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सब प्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, कई विधतात ताड़ का मारी। रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट वट, समर गनय नय काऊ। रामा समर गनय नय काऊ, मारे सहित सहाय किम खल मारी चसुवाय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरत संभारी, अरो नाथ मम संकट भारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायक सहित तुमने कैसे मारा। मुने प्रसाद बलतात तुम्हारी, इसे अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुने ते तरी लगत पर धूरी, कीरत रही भुवन भरभूरी। कमट पीठ पवे कूट कटोरा, नृप समाज मऊ शिव धन तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छ पकी पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान के पाई, आए भवन व्याय सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कोश के कृपा सुधारे। हाँ तो भाइयों, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ। कल सुनाऊंगी, आप कल सुनना। तब तक के लिए विश्राम कीजिए।